नमस्कार दोस्तों। जो कुछ बातें मैं आज बताने जा रहा हूँ वो उसे सुनकर आपको झटका भी पहुँच सकता है और कुछ लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, कुछ लोग मेरा विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो देश के सामने रखना मेरा एक नागरिक धर्म भी है, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। गुजरात में जो राजकोट में अभी अभी जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में लोग बड़े संवेदना से विरोध कर जता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो ये विरोध है वो आप खुद भी भूल जाओगे, क्योंकि पहले भी सूरत में ऐसी दुर्घटना हुई थी, फिर मोरबी में हुई थी। आप उस वक्त भी इतना चिल्लाए थे, लेकिन आपकी जो बातें थी वो मीडिया में इधर उधर होकर कहाँ खो गई। बस यही खेल चलता आ रहा है और धीरे धीरे आप सब घटनाओं के प्रति, दुर्घटनाओं प्रति संवेदना खो रहे हो। ये बड़ी खतरनाक बात है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और यहां का एक चुना हुआ नेता, जो आप लोगों ने ही चुना है, वो हंस रहा है। बिल्कुल संवेदनहीन हो जाना इसे ही कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मीडिया दिखावा कर रहा है कि आपके साथ कोई दिक्कत आई, आप किसी मुसीबत में आपके साथ है, ये बहुत बड़ा राजनीति अगर कोई चला रहा है तो ये मीडिया चला रहा है। जो भारत का मीडिया है उसे मीडिया नहीं कहना चाहिए। तो बहुत ही खतरनाक चीज है जिसे आप समझ नहीं पाए हो। आपको लगता है कि जो राजकोट में भी जो हुआ है वो पूरे देश में दिखाया जा रहा होगा, क्योंकि गुजरात का जो मीडिया है वो बढ़ चढ़ कर दिखा रहा है। लेकिन सच मानिए, यकीन मानिए, ये बात दूसरे किसी राज्यों में नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि जो बड़ा मीडिया में भी अलग अलग लेयर बना लिए इन लोगों ने। तो किसी भी संवेदना को इस पैमाने पर तोला जा रहा है कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग हताहत हुए हैं या दुर्घटना के शिकार हुए हैं। जितनी बड़ी ज्यादा संख्या होगी उतना चांस रहेगा कि वो मीडिया उसे स्थान देगा। इक्का दुक्का की कोई जगह नहीं। तो ये हो चुका है भारतीय मीडिया का चेहरा, और ये हकीकत है दोस्तों। अगर आप उसका स्वीकार करना चाहे या ना चाहे, लेकिन आप इसको अनुभव कर रहे हैं। तो आजकल जो चल रहा है कि किसी प्रांत में अगर कोई घटना बन रही तो उसी प्रांत के लोगों को उसी प्रांत का मीडिया ही दिखा रहा है, दूसरे प्रांतों में वो बात नहीं जा रही। ये एक तरह से भारतीयता पर हमला है। आप सोचिए कि मणिपुर में कितनी बर्बरता हुई, कितनी अमानवीय घटनाएं घटी है, लेकिन कुछ घटनाएं सोशल मीडिया के जरिए वायरल होते हुए हमारे तक पहुंची थी। उस वक्त भी यही खेल हुआ था कि वहां का मीडिया दब गया था और घटनाएं नहीं दिखा पा रहा था। तो देश में जो देश भावना रहती है कि देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति हताहत हो या कुछ भी गलत हो रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है, तो लोग उस पर प्रतिक्रिया देते थे। वो अब खत्म हो चुका है। और ये खत्म किसने किया है? जिसको आप बढ़ चढ़कर देख रहे हो उसी मीडिया ने ही आपके साथ ये धोखा किया है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अब संवेदना खो चुके हो, संवेदनहीन बनते जा रहे हो उसी नेता की तरह। आप भी जिम्मेदार हो उतने ही जितने की वो नेता जिम्मेदार होगा, या कोई भी लीडर जिम्मेदार होगा, या कोई भी व्यवस्था जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसी को ही आपने ही बिठाया हुआ है। तो सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग हो कि इन सारी बातों को आप समझने के बजाय उससे दूर भाग रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसी घटनाओं के प्रति जो संवेदना दिखाने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं नई घटनाओं को पकड़ते वक्त वो पुरानी घटनाओं को जोड़ते नहीं है, भूल जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मणिपुर में क्या हुआ था, सूरत में क्या हुआ था, मोरबी में क्या हुआ था, ताकि आप समझ सको कि ये आपके साथ कौन सा खेल चल रहा है। तो जो भारतीय मीडिया है उसके प्रति आप थोड़ा जागरूक होगे तो वो मीडिया भी मजबूर होगा सही चीजें दिखाने के लिए। लेकिन आपको ही ये पसंद आ रहा है
कि मीडिया जो अनाप शनाप जो भी है वो दिखा रहा है, उसको लेकर आपको ही मजा आ रहा है, तो ये मजा की अब सजा भुगतने का वक्त आ चुका है। तो मीडिया ही जिम्मेदार है ऐसा नहीं है, आपकी मानसिकता भी उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि आप मणिपुर की घटना के वक्त चुप बैठ गए थे। कई मुझे याद है कुछ लोगों को जब मैं बात कर रहा था कि मणिपुर में ये बहुत बुरा हो रहा है, तब वो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं है देश में, तो इतना बड़ा देश है, और अपने घर की कहानी सुना रहे थे मुझे। मणिपुर में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अंधे थे, वो हमें बोलने से रोक तो रहे थे, लेकिन ये भी कह रहे थे नई कहानी कहां से नहीं पता, वो कैसे जान लाए थे। तो सोचिए लोगों की मानसिकता किस हद तक संवेदनहीन हो चुकी है, और ये संवेदनहीन बनाने का जो खेल चला है सालों से चला है, अब जाकर के आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो न्याय बहुत दूर हो जाएगा। आप लड़ोगे, लड़कर खत्म हो जाओगे, न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय मांगने वाले लोग जो खो चुके हैं अपने परिवार को या गंवा चुके हैं कुछ भी, फिर वो न्याय क्यों मांग रहे हैं? वो न्याय इसलिए मांग रहे हैं कि आने वाले वक्त को एक उदाहरण दिया जा सके कि अगर कुछ गलत होता है तो न्याय मिलता है। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों कि कितने लोगों को न्याय मिल रहा है? क्या उन मणिपुर की बच्चियों को न्याय मिल गया है? क्या गुजरात क्षेत्र में कोई भी घटना दुर्घटना हुई उसमें किसी को न्याय मिला है? न्याय मिला है तो कितना मिला है, कैसा मिला है, यह भी बड़ी चर्चा का विषय हो चुका है आज। क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं जो आपको लोकशाही देते हो, आपको जीवन मूल्य देते हो, उसके लिए आपका संवेदनशील होना बेहद जरूरी है, और वही चीज आप गंवा चुके हो। तो जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ संवेदना दिखाइए, उसके साथ रहिए। वो जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके लिए जिम्मेदार लोगों को आप बताइए कि आने वाले वक्त में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये आपका नागरिक धर्म होगा। लेकिन मीडिया जो दिखा रहा है उसी के हाथ पर आप खेल रहे हो। मीडिया आपको पक्ष विपक्ष दिखा रहा है और आप उसमें उलझते जा रहे हो। यह खेल पक्ष विपक्ष का भी नहीं रह गया, अब यह खेल बहुत बड़ा बन चुका है, जिसको समझना जानना बड़ा ही आपके लिए कठिन होगा। इसीलिए मैं थोड़ी सहायता करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर मेरी बातों में जरा भी सच्चाई दिखे तो दूसरे लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।